हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में वृद्धि और विकास कहते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके बीएड, टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो हम उसे वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि गर्भ स्थिति से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। बालक जन्म लेने के पश्चात शैशवावस्था में आता है, उसके बाद बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़ती रहती है। पहले वो शैशवावस्था में आता है जो जन्म से 5 वर्ष की कही गई है, फिर बाल्यावस्था में जो कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक कही गई है, फिर किशोरावस्था में जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की कही गई है, फिर उसकी उम्र बढ़ती है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है जो कि 25 वर्ष से 55 वर्ष की कही गई है। जब हम जन्म लेते हैं, जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है वैसे वैसे परिवर्तन आते रहते हैं, चेंजिंग आती रहती है। इन सभी अवस्थाओं में परिवर्तन आते रहते हैं जिनका प्रमुख आधार वृद्धि और विकास होता है। शिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह बालक के विकास के विषय में पूर्व ज्ञान प्राप्त करें। अध्यापक बालक के सर्वांगीण विकास में उसी समय योगदान प्रदान कर सकता है जबकि वह वृद्धि और विकास की अर्थ अवस्थाएं और सिद्धांतों को भलीभांति समझ ले। इस ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण प्रणाली को विकसित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अवृद्धि का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अवृद्धि कहलाती है, जैसे ऊंचाई, भार, चौड़ाई आदि की वृद्धि, जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना इत्यादि वृद्धि कहलाएगी। फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि की अवृद्धि है। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तथा प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है वही अवृद्धि कहलाते हैं। मानव अवृद्धि की विशेषताओं एवं स्वरूप का अध्ययन प्रातः सभी शरीर वैज्ञानिक, जीवशास्त्री, मनोविशेषण, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, शिक्षाशास्त्री तथा बाल चिकित्सक आदि करते हैं। मानव वृद्धि की प्रगति से अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन लाना। यह परिवर्तन मानव अवृद्धि की प्रगति के अनुरूप ही लाया जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विकास का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। संपूर्ण आकृतिक या रूप में परिवर्तन ही विकास है। वास्तव में विकास संपूर्ण अवृद्धियों का संगठन है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। उदाहरण के लिए पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि ही अवृद्धि है, किंतु इसका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। अतः शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय पहले बालक की ओर ध्यान जाता है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। बालक का विकास कैसे होता है, बालक में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए विकास का अर्थ ज्ञात होना आवश्यक है। अभिवृद्धि के साथ साथ बालक में विकास भी होता जाता है। विकास जीवन का प्रत्यंत क्रमानुसार चलने वाली एक प्रक्रिया है। हरलॉक के अनुसार विकास अवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है।
विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। हॉलॉक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। डायलन के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। विगत कुछ वर्षों में विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान कार्य हुए हैं और जन्म से लेकर प्रौढ़ता तक बालक में होने वाले परिवर्तन को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। बालक का विकास निरंतरता में होता रहता है। बालक में ही एक शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सदा परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। यही नहीं, इस लक्ष्य व्यक्ति जैसा है दूसरे क्षण वैसा नहीं रहेगा। कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, कुछ अज्ञात रूप में होते रहते हैं, किंतु परिवर्तन नियंत्रित होते रहते हैं। प्रत्येक जाति के अपने प्रतिमान निश्चित होते हैं। मनुष्य जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक सा है, उसमें अंतर नहीं होता है। शिशु इसी प्रतिमान के अनुसार विकास करता है। मनुष्यों के विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। यद्यपि मानव जाति के विकास के प्रतिमानों में समानता है, किंतु विकास की गति में भिन्नता होती है। विकास की गति सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। पहले यह माना जाता था कि शिशु विशिष्ट क्रियाएं पहले करता है, अर्थात सामान्य क्रिया की ओर बढ़ता है, किंतु विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्रकार के विकास पहले सामान्य रूप से होते हैं, बाद में विशिष्ट रूप में। मानव विकास एक ज्ञात कर्म होता है। बच्चा पहले करवट लेता है, फिर बैठता है, फिर घुटने चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। बालक का विकास जटिल प्रक्रिया है। बालक का विकास सदा एकीकृत होता है। विकास के अनेक पक्ष होते हैं तथा शारीरिक, सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि प्रत्येक पक्ष में पृथक पृथक अंगों एवं शक्तियों का विकास होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु शैशवावस्था में विकास अधिक तीव्र होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, विकास की गति मध्य में होती रहती है। ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रारंभिक वर्षों में सभी प्रकार का विकास अधिक तीव्र होता है। शिक्षा की दृष्टि से इस सिद्धांत का निहितार्थ यह हुआ है कि शिशुओं की शिक्षा का प्रबंध अधिक सावधानी से होना चाहिए। स्वरूप परिणात्मक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अभिवृद्धि व विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग होता है। एक शिक्षक का बालक की अभिवृद्धि, ग्रोथ के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञात होना आवश्यक होता है। तभी वह शिक्षा की योजना, क्रिया, विकास तथा वृद्धि के संदर्भ में कर सकता है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि को कोष की वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। मेरी रीस के शब्दों में कुछ लेखक अभिवृद्धि का विकास केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का प्रयोग विभेद या विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी बनी है। धन्यवाद फ्रेंड्स।